ओम शांति सभी को। पैठन को अभी तक मैंने किताबों में पढ़ा था और एकनाथ महाराज की कथाएं वार्ताएं सिर्फ और सिर्फ पुस्तकों में पढ़ी थी और हमारी माताजी बहुत सुनाती थी एकनाथ के बारे में। और श्राद्ध भाग एक करके एक पुस्तिका बनी है, आप जानते होंगे। उसमें एकनाथ की पूरी जीवन कहानी हम सुनते आए बचपन से ही। और जब मैंने पहली बार एकनाथ महाराज के बारे में उसके बचपन से लेके पूरे उनके कार्यों के प्रति जीवन कहानी जब सुनी, तब मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ था। और पैठन जाने मौका मिलेगा जाने का या नहीं, स्वप्न में भी नहीं सोचा था। लेकिन पिछले 8 साल से हम भी ऐसे सभी राज्यों में घूमते घूमते आज महाराज ने हमें यहाँ पूरी टीम को बुला लिया और ये हमारा सबसे पहला बड़ा सौभाग्य है। और हमारी पूरी टीम डिवाइन लाइफस्टाइल के नाम से जानी जाती है पूरे भारत में। तो पूरी टीम अशोक भाई कारवा और उनके परिवारगण और आप सभी की सदैव आभारी रहेंगी, क्योंकि आप सभी ने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म, इतना सुंदर मान सम्मान दे के जो नवाजा है, इसलिए सदैव आपके ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। और महाराज के जीवन के एक एक प्रसंग आज भी दिल में छपे हुए हैं। काफी आपकी तरह बहुत कुछ जानते नहीं हैं, थोड़े बहुत उनके जीवन प्रसंग पता है, तो वो प्रसंगों से काफी प्रेरित होकर सेवाओं में झुकने का और निस्वार्थ भाव से सेवाएं करने का जो एक बचपन से ही लगन थी, तो ये यहाँ तक हमें लेके आई है। मैं बचपन से ही पढ़ने लिखने में तो काफी तेज था, लेकिन आज की पढ़ाई लिखाई सिर्फ एक मेमोरी पावर के ऊपर काम कर रही है, नहीं कि इंटेलिजेंस के ऊपर। तो अच्छे मार्क लेने वाले बच्चों को होशियार माना जाता है और कम मार्क्स आते हैं उनको डल माना जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। बहन ने परिचय दिया केमिकल इलेक्ट्रिक इंजीनियर नहीं, लेकिन मैं केमिकल इंजीनियरिंग मेरा पूर्ण किया और बाद में इतनी पढ़ाई लिखाई होते हुए भी शरीर के अंदर आदि व्याधि उपाधि सब घिरे हुए। आजकल के पढ़े लिखे लोग भी बीमार तो हैं ही, लेकिन हम अपने आप को एजुकेटेड समझ रहे हैं, लेकिन जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं पुस्तकों से, वो एक्चुअल में ज्ञान नहीं है। नेचुरोपैथी डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ के फिर नेचुरोपैथिस्ट भी बना। और लगभग पहले अपना परिचय में अपनी बीमारियों से ही स्टार्ट करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ जो भी लोग आए हैं, आज हमारा हेतु है मिलने का कि स्वस्थ कैसे रहा जाए। घर बैठे बैठे पाई पैसे के खर्चे किए बिना, एक्सरसाइज किए बिना और दवाइयाँ या फिर औषधों का सहारा लिए बिना भी ठीक हुआ जा सकता है। कितनी बड़ी मजे की बात है। जहां सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग पे भी नहीं निकलना है, जेब से पैसे भी खर्च नहीं करने हैं और किसी भी प्रकार के औषध भी आजमाने नहीं है, फिर भी ठीक हुआ जा सकता है। थोड़ा जो लोग पहली बार सुन रहे हैं इस विधि को, इस दिनचर्या को, इस डिवाइन लाइफस्टाइल को, उनको थोड़ा नया लगेगा कि ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ये पॉसिबल है। जो भी लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनमें से ये जो एनडीएस के नाम से जो ये दिनचर्या जानी जाती है, या फिर तप सेवा सुमिरन की साधना के नाम से ये प्रथा जानी जाती है, उससे कितने लोग परिचित हैं? जरा हाथ उठाइए, यहाँ जो बैठे हुए हैं उसमें लगभग ना के बराबर। बाकी सभी लोग जो आए हैं नए हैं इस प्रथा को जानने के लिए। लेकिन अशोक भाई, अगर आप ये प्रथा अपना लेंगे तो मैं कहूंगा कि अशोक भाई को जीवन भर धन्यवाद देते रहेंगे। इतना सुंदर आज आयोजन किया है उन्होंने, और ये बातें जान लेने से, समझ लेने से, थोड़े बहुत आचरण करने से भी स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति होने लगेगी। आशा रखता हूं कि बहुत सारी दवाइयां आप नहीं खाते होंगे, ना कोई बार बार डॉक्टरों के पास जाता होगा, फिर भी
चलो साल में 1-2 बार या फिर बीपी, शुगर, कोलेस्टेरोल या मोटापे से शिकार हो, तो उसके लिए सिर्फ 5-15 दिन या 21 दिन की ये प्रथा अपनाने से बीमारियां झट से भाग जाएगी। मैं इतने दावे के साथ, इतनी गारंटी के साथ बात करने आया हूं आपके साथ। और इसमें आज ये 5, 25, 50 की सभाओं में भी बातें की हैं। अभी हम बनारस जाने वाले हैं 1 तारीख को। वहाँ एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन लोगों ने कुछ 700-800 लोगों को एकत्रित किया है और वहाँ भी इस चीज का प्रचार करना है, क्योंकि आज पिछले 8 साल में तकरीबन 8 लाख से भी अधिक लोग इस प्रथा से लाभान्वित हुए हैं और बीमारी से मुक्त हुए हैं। वो चाहे इतनी उम्र के छोटे बच्चे हो या फिर 100 साल के बूढ़े हो, सबको, सब ताले की एक ही चाबी आपको देने आया हूं। मतलब आपको कोई प्रश्न भी नहीं रहेंगे कि अरे इतनी मजेदार बातें, जल्दी जल्दी बताओ क्या करना है, आप कैसे गोलियों से मुक्त होना है, इतना सिंपल तरीका है। कोई जटिल बातें आपको सुनाने नहीं आया हूं। कोई मैं आयुर्वेदाचार्य नहीं हूं। भले नेचुरोपैथी की डिग्री है मेरे पास, लेकिन नेचुरोपैथिस्ट की भी ज्यादा बातों में आपको लेके जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये टेक्निक्स जानते जानते, पथी थेरापियों को जानते जानते हम थक चुके हैं। थोड़ा बहुत करो, फिर थोड़ा बहुत मिले, बाद में छूट जाए, फिर कर ना पाए तो आकर वहीं के वहीं घूम कर आ जाएं। तो ये छोटी छोटी बातें, नुस्खे आजमाते आजमाते हम थक चुके हैं। किसी ने कहा घुटने का दर्द है तो सहजन की पत्तियां खा लो, मोरिंगा ले लो, मोरिंगा लेते लेते भी थक गए। किसी के कहा कि गैस बहुत बनती है तो बोला अजवाइन, जीरा और सौंफ को पाउडर बना के 100-100 ग्राम करके 1-1 चम्मच पानी के साथ लेते रहो 3 बार। वो भी बहुत कुछ छोटे छोटे नुस्खे हमने बहुत आजमाए। अब कुछ भी करना नहीं है, बहुत कुछ कर लिया, न करते हुए हम ठीक होने वाले हैं। क्या? न करते हुए हम सब ठीक होने वाले हैं। ये बहुत वंडरफुल बात है, लेकिन आजमाई हुई, परिणाम लाखों लोगों को मिल चुके हैं। हम अपने सारे वीडियोस यूट्यूब पे रख रहे हैं, पूरा भारत देख रहा है। आज की सभा जो है वो वीडियो बन के जाएगा तो पूरे भारत में चला जाएगा, हर एक प्रांत के लोग देखेंगे। और ज्यादातर हिंदी में इसलिए बोलते हैं कि हिंदी सार्वजनिक है, सभी प्रांतों के लोग हिंदी जानते हैं। मैं खुद गुजराती हूँ, पोरबंदर गुजरात से आया हुआ हूँ, जहाँ आप जानते होंगे महात्मा गांधी का बर्थ प्लेस है। और मेरे लगभग 40 साल पोरबंदर में गए हैं और पिछले लगभग 7-8 साल से बस घूम रहे हैं। पोरबंदर वापस जाने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन लोगों का प्यार, लोगों की दुआएं, ये हमारे लिए मोटिवेशन बन जाती है। आज आप सभी के चेहरे खिलखिलाए देख के हमें लग रहा है कि हमारा और आपका क्या नाता है। न खून का रिश्ता है, न कोई धर्म या जाति के साथ जुड़े हुए हम हैं, फिर भी आपस में जो एक अटूट बंधन, स्नेह का बंधन जो परमात्मा ने जोड़ दिया, चलो 1-2 घंटे के लिए यहाँ आपके सामने आ गए, तो सबसे पहले तो मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप सभी लोगों के साथ भी मिलना हुआ। ऐसे भी हम महाराष्ट्र में पिछले लगभग 2-3 साल से आ रहे हैं और मराठी लोग बहुत प्यारे और दिल के नजदीक भी हैं और सभी के साथ बहुत स्नेह से प्यार का रिश्ता है, तो बार बार आने का मन भी करता है। अभी औरंगाबाद में दूसरी बार आए हुए हैं, तो इसके पहले हम जयसिंहपुर में आए हुए थे, सोलापुर के पास। तो एक आध बार अभी लास्ट में 2 महीने पहले पूना का प्रोग्राम हुआ था, झूलेलाल मंदिर में 3 दिन का प्रोग्राम था ये। तो अभी क्रिकेट चल रहा है ना, वर्ल्ड कप, तो T20 मैच होता है, फिर 50 ओवर का मैच होता है और एक 5 दिन का टेस्ट मैच होता है। तो हम तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं हम लोग भी। आज T20 खेलेंगे, बरोबर 2 घंटे में सारा खेल खत्म करना है या 1 घंटे में सारी बातें बतानी है। और कई बार पूरे दिन का प्रोग्राम होता है, सुबह से लेके शाम तक। 50 ओवर का मैच भी खेल लेते हैं। अभी वहां टेस्ट मैच चल रहा है औरंगाबाद में, आज 3 दिन खत्म हुए हैं, अभी 2 दिन बाकी है।
तो लोग तो वहाँ रहते हैं, खाना भी हम बनाकर उनको खिलाते हैं, मतलब आपको क्या खाना है बस समझना नहीं है, खिलाएंगे भी हम। आप बस आराम से बैठो, कान खुले रखो, दिमाग खुला रखो और दिल के दरवाजे भी खुले रखो, और 5 दिन में लाजवाब परिणाम। बीपी हो या शुगर हो, इसमें हम इतनी सारी शिविरें की है, किसी को 5 दिन के बाद बीपी शुगर रिपोर्ट में नहीं आया, क्योंकि डॉक्टर भी बिठाते हैं एलोपैथी के, वो सारा बीपी शुगर डेली का अपडेट करते हैं। तो लोगों के बीपी शुगर जैसे ही चले जाते हैं, थोड़ा सा मोटापा होता है तो 5-5 किलो वजन 5 दिन में चला जाता है, बैठे बैठे सोफे पे, उसको दौड़ाते नहीं है। फिर कमाल हो जाता है कि अरे यार, आज अभी तक हम ये समझते आए हैं कि बहुत कुछ करने से बहुत कुछ मिलेगा, और आप तो कुछ भी नहीं करवा रहे हो। आराम से एक अच्छी सी सीट दे देते हैं और कहते कान खुले रखना है बस, और जादू मंत्र चमत्कार हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ चुनिंदा बातें जो आज पूरा विश्व जान रहा है। मुझे थोड़ा ताज्जुब हो रहा है कि थोड़ा सा आप अपरिचित हैं, लेकिन आज सुंदर मौका इन्होंने खड़ा कर दिया कि आप भी इस चीज को जान लो। तो ऐसे हमारी 20-25 साल के नौजवान लड़के लड़कियां हैं, पूरे 10 लोग हैं, और वो लोग भी इसी प्रथा को आज फॉलो कर रहे हैं खुद। और कभी भी हमारी पूरी टीम का जो यूनिट है, पिछले 8 साल में कभी भी बीमार नहीं हुआ, और किसी ने छुट्टी नहीं मांगी एक दिन की भी। 24 घंटे अलर्ट रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं। वो चाहे एडिटिंग करेंगे, मीडिया संभालेंगे, शिविर ऑर्गेनाइज करेंगे, वहां हर रोज 365 दिन वेलनेस सेंटरों के ऊपर लोग आते रहते हैं। 10-15 लोगों की कैपेसिटी होती है, कोई बड़ा हॉस्पिटल्स नहीं है, जगह बहुत बड़ी है, लेकिन वहां आएंगे, हम उनको खाना खिलाएंगे, रहने के लिए कमरा देंगे, कुछ डिटॉक्स के लिए कुछ प्रोसीजरें करवाएंगे, और हंसते हंसते चले जाएंगे। बीपी शुगर मोटापा है तो वहीं ही छोड़ के जाएंगे, थायराइड है, दूसरी क्रोनिक बीमारियां हैं, तो वो जो सीख जाते हैं 10 दिन में, 5 दिन में, वो कह देते हैं कि आपको लगातार 3 महीने 90 दिन यही फॉलोअप लेना है, 90 दिन, और 90 दिन में उनको जो चाहिए वो मिल जाता है। इवन कैंसर के मरीज और किडनी फेलियर के मरीज भी आते हैं, लेकिन उनके लिए 1 साल का चैलेंज होता है, पूरा 1 साल उनको ध्यान रखना पड़ता है। तो आप जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, उसमें मानो कि कोई भी छोटी बड़ी बीमारियां है, तो आज से आप यहाँ से घर जाएंगे तो बीमारी का डर लेकर जाना नहीं है, आपके सामने अब सॉल्यूशंस आ गया है। बीमार होना जटिल है, क्या है? बीमार होना जटिल है, स्वस्थ होना सरल है। वो मैं आपको सूत्र देके जाऊंगा। स्वस्थ होना बिल्कुल सरल है, लोग उल्टा बोलते हैं कि भाई बीमार तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक नहीं होते। मैं आज आपको ये सुनाने आया हूं कि स्वास्थ्य ही सरल है, बीमारी मुश्किल है। बीमार हम पैसे देकर होते हैं, और ये तो मुफ्त में भी ठीक हो जाते हैं। ऐसा जो तरीका है, उनको न्यू डाइट सिस्टम के नाम से जाना जाता है, या नेचुरल डाइट सिस्टम के नाम से जाना जा रहा है पूरे विश्व में। और इनको धर्म के साथ अगर जोड़ा जाए, स्पिरिचुअल साइंस के साथ जोड़ा जाए, तो उनको तप, सेवा और सुमिरन की साधना के नाम से जाना जाता है। जो रामचरितमानस आधारित, हमारे ग्रंथों के आधारित, जो किन्होंने लिखा है रामचरितमानस? तुलसीदास जी ने, और इसके पहले वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि ने लिख दी। उसके अंदर ये सारे सिद्धांतों का लिखित में है, लेकिन आज तक वो हमारे सामने क्यों नहीं आया? इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, इतने टेक्निक्स डेवलप्ड हो रही हैं, फिर भी इंसान क्या ठीक हुआ? उल्टा बीमारियां भी बढ़ती गई, हॉस्पिटल भी बढ़ते गए, और दवाइयां भी बढ़ती गई। सब बढ़ने में है, हम कह रहे हैं कि हम ठीक हो गए हैं। कोई कोई तो 10 साल से बीपी की गोली खा रहा है, शुगर की दवाइयां खा रहा है। तो एक्चुअल में मेडिकल साइंस सफल हो जाता तो हो सकता था कि 6 महीने का कोर्स खत्म करके आपकी दवाइयां छूट जाती। लेकिन डॉक्टर क्या कहेगा? देखो भाई, सुबह सुबह उठ के भगवान को याद करना भूल जाए चलेगा, लेकिन बीपी की गोली मत भूलना, वरना आपको पैरालाइज होगा। तो हम आपको आंसर देने वाले, हमारी जिम्मेवारी नहीं है।
आपकी बीपी को वो हर रोज सुबह उठ के दबा रहा है, मेंटेन कर रहा है, सोल्व कर रहा नहीं है, वो रूट से जा नहीं रही है। फिर भी हम कहते हैं वो फलाने डॉक्टर की गोली हमें सूट हो गई। अभी आप दूसरे दिन एक दिन गोली नहीं लोगे तो 10 साल के बाद भी आपको बीमारी का ही टैग लगेगा। आप बीमार है यही टैग लेके आप घूम रहे हो। हमने कभी भी फुर्सत में भी सोचा नहीं कि क्या हम सही रास्ते पे हैं। हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। बीपी की गोली 15 साल खाने के बाद, 10 साल खाने के बाद किडनी ही फेल होने वाली है, पता है सबको। डॉक्टर भी कहते हैं इनके साइड इफेक्ट हैं। शुगर की दवाइयां खाते खाते कोलेस्टेरॉल आने वाला है, फिर कोलेस्टेरॉल की दवाइयां खाते खाते बीपी शूट आउट होगा, ट्रिगर होगा। मतलब एक गोली खाने के बाद 5 साल के बाद उनके रिपोर्ट करेंगे ना तो पता चलेगा कि अब उनकी 3 प्रकार की गोलियां चल रही है। फिर और 1-2 साल चले जाएंगे तो बोला हम तो 10 गोलियां ले रहे हैं, 10 की 15 पे, 15 की 30 के ऊपर चले जाते हैं। पूरी गोलियों का पाउडर बना के एक रोटी बन जाएगी। इतनी गोलियां लोग खा रहे हैं, मैंने देखे हैं लोगों के अनुभव। और इस प्रथा को अपनाने के बाद तुरंत ही, मतलब समझो 30-30 गोलियां खाने वाले 6 महीने में दवाइयों से मुक्त हो गए हैं। तो आपकी शायद 1-2 गोली चल रही है तो यूं हो सकता है कि 2-4 दिन में भी छूट जाए। लेकिन करना किसको पड़ेगा? आप सभी को करना पड़ेगा। आज तक डॉक्टर करता आया है और ये डॉक्टर आपके सामने जो बैठा है वो कुछ करने वाला नहीं है, वो सब बातें ही बताएंगे। करना पड़ेगा आपको। हम ठीक क्यों नहीं हुए? क्योंकि डॉक्टर कर रहा था। अब हम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर कहेगा ये गोली पर्ची दे दे और आपको कहेगा ये गोली सुबह दोपहर शाम ले लो, तो डॉक्टर ने लिख दी, बनाने वाला कोई और है गोलियां, और वो सब हम खा रहे हैं। दूसरों के प्रयास के ऊपर हम जी रहे हैं, इसलिए ठीक नहीं हो पा रहे हैं। अब खुद प्रयास जोड़ लेंगे कि गलती से, हमारी खुद की गलती से हम खुद बीमार हुए हैं और खुद गलतियां सुधारने के बाद बीमारी भाग जाएगी। इतना सिंपल तरीका है। कार्य कारण का सिद्धांत बोला जाता है कि जो व्यक्ति खुद की गलतियों के भुगतान से ही बीमारी लाता है तो कोई गुरु के आशीर्वाद के कैसे ठीक होगा? हम क्या कहते हैं, कोई बड़े महंत संत आज आते हैं ना तो हम इसके पास सिर झुकाते हैं, माथा टेकते हैं। क्यों टेकते हैं? उसकी तपस्या का बल हमें कुछ मिल जाए। लेकिन सिर्फ संतों के आशीर्वाद से भी बहुत कुछ होता है। ये मैं नहीं कहता कि संतों के आशीर्वाद का कोई महत्व नहीं है, लेकिन जब तक हमारे कर्म नहीं बदलते तब तक हमारा जीवन बदलने वाला नहीं है। भाग्य बदलता है भी अपने कर्म बदलने से ही। और अब हम स्वस्थ होंगे तो अपने जो खाने के कर्म हैं, खाने के जो भोजन के संस्कार हैं, वो संस्कारों को क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन करना पड़ेगा। चलो हम सीधा टॉपिक के ऊपर ही जाते हैं। एक बार एक सभा चल रही थी तो मैं इस प्रथा का बहुत महत्व बता रहा था, तो एक भाई से रहा नहीं गया, 70-80 साल के थे। बोला जल्दी जल्दी बताओ, अब बहुत गहराइयों में मत जाओ। तो सिंपली आपकी आदतों को यहां से यहां ट्रांसफर करना पड़ेगा। चलो पहले आपकी आदत क्या है? चाय पीने की आदत है। इसमें से कौन कौन चाय पीता है? कौन कौन नहीं पीता है वो थोड़ा हाथ खड़ा कीजिएगा। कौन नहीं पीता है चाय? अच्छा, आप भी नहीं पीते हैं, बहुत बढ़िया। मतलब इसमें से लगभग 10-15% लोग चाय नहीं पी रहे, अच्छी बात है। मैं तो देखता हूँ 500 की सभा में एक भी हाथ खड़ा नहीं होता, क्योंकि ये हमारी लाइफस्टाइल बन चुका है चाय। तो चाय की आदत को परिवर्तन करने के बाद आपको हरी पत्तियों के जूस की आदत डालनी पड़ेगी। सबसे पहली आदत आपको याद रह गई? छूट जाएगी चाय कि नहीं छूटेगी? गुरु दक्षिणा तो कुछ तो देनी पड़ेगी। इतना दूर से आए हैं, पोरबंदर से, गुजरात से, तो दक्षिणा में इतना तो दे के जाना पड़ेगा। चलो एकदम से छूट ना जाए तो कुछ 5-15 दिन, महीने भर की मोहलत भी ले लो। 10 बार पी रहे हैं तो 1 बार पी के काम चला लो, क्योंकि आपके स्वास्थ्य की शुभकामना के साथ आए हैं। और आप सभी को भी पता है कि चाय पीना अच्छी बात नहीं है। गैस बनेगा, एसिडिटी बनेगी, कब्ज बनेगा और न जाने क्या क्या। एक चाय एक गहरा विषय है, पूरा 1 घंटा लगता है।
चाय के ऊपर भी बताने में। तो चाय नॉनवेज से 10 गुना ज्यादा जहरीली है और खाली पेट हम डाल रहे हैं, हम अपने शरीर का सत्यानाश सुबह सुबह उठते ही करते हैं। तो इनके रिप्लेसमेंट में पालक, पुदीना, धनिया, अदरक और आंवला, ठीक है, आप बहनें सभी जानती है, सभी चीजें किचन में आती है आपके। उस पत्तियों को जो खाने लायक है, वो पत्तियों के साथ अदरक और आंवला मिला के उसका घोल बना के, जिनको ग्रीन जूस के नाम से जाना जाता है, उसको निचोड़ लो और वो ग्लास 2 ग्लास कम से कम पी लो। क्योंकि हरी पत्तियों में इतने सारे गुणधर्म हैं, विटामिन ए टू जेड, कोई भी विटामिन बचता नहीं है सारे। और जो खनिज तत्व हैं, वो चाहे कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो या पोटेशियम हो, जिंक हो, सारी चीजें पत्तियों के अंदर हैं। कहीं से भी आपको कोई भी प्रकार की विटामिन की टेबलेट ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको जान के सरप्राइज होगा कि हम जो गाय और भैंस का दूध पीते हैं उसके अंदर 80, 200 इतने कैल्शियम होता है, जबकि पालक की पत्तियों में भी 700, 800 कैल्शियम है, कितने गुने ज्यादा। और सहजन की पत्तियों में तो 1500 है। और ये जो पंजाब हरियाणा में पत्तियां आती है, सरसों की पत्ती 3095, इमली की पत्ती में 2-2, 3-3 हजार कैल्शियम भरा हुआ है। तो अब आपको कैल्शियम ढूंढने के लिए थोड़ी दूध का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ जी। तो ये सब चीजें न्यूट्रिशन, आप भैंस देख लो, गाय देख लो, जबकि वो दूध पीने कहीं नहीं जा रही है, लेकिन हमारे बच्चों को पाल रही है। हम कहते हैं कि हमने दूध नहीं पिया, माता को अगर दूध ना आता हो तो हम कहते हैं उनको दूध पिलाओ, उनको दूध ज्यादा आएगा। एक्चुअल में दूध का संबंध दूध से नहीं है। अगर बच्चों की भी पालना करनी है तो माता भी अगर हरी पत्तियों का जूस आंवला युक्त पीना शुरू कर दे तो उसको एक तो खून की कमी कभी भी नहीं आएगी, पहला बात। दूसरी बात है कि उनको दूध भी बच्चों के लिए ज्यादा आएगा, अच्छे तरीके से आएगा। खुद की हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी, दांत भी मजबूत हो जाएंगे। सारे प्रकार के औषधीय गुण हरी पत्तियों के जूस में हैं। तो आज संकल्प कम से कम इतना तो करेंगे कि हम अपने घर पे जाके चाय चलो कल ना छोड़ दें, उनके लिए थोड़ा सा 1 सप्ताह का वक्त देते हैं, लेकिन गलत चीजों को छोड़ने से पहले सही चीजों को भी आजमा लो। अगर आप उत्तर दिशा की तरफ भागने लगेंगे तो दक्षिण दिशा अपने आप छूटती जाएंगी। सही दिशा का चयन करना जरूरी है, क्योंकि अच्छे संस्कार जब होते हैं ना, तो बुरे संस्कार अगर थोड़े बहुत पड़े भी हैं तो हमें शर्म आएगी कि नहीं नहीं, मैं तो आध्यात्मिक हूँ, मैं तो याद करती हूँ परमात्मा को। तो ये गलत बातें, गलत संस्कार हमारे अंदर अच्छे लगते नहीं, अपने आप छोड़ने का मन होता है। तो आपको हरी पत्तियों का जूस कम से कम आजमाना शुरू कर दो। कोरोना के टाइम में हमने कितने सारे मरीजों को हरी पत्तियों का जूस पिला के ठीक किया था, और हम सभी कोरोना पेशेंटों के बीच में जाकर सेवाएं दे रहे थे और बिना मास्क के भी सेवाएं दी थी। लेकिन गवर्नमेंट का रूल्स था, तो अगर कोई पुलिस देख ले तो मास्क पहन लेते थे। लेकिन वायरस इन्फेक्शन भी हरी पत्तियों के जूस से लगता नहीं है, ये हमने खुद प्रैक्टिकली अनुभव किया है। और जब भी किसी जानवर जो पत्तियां खा रहे हैं ना, उनको वायरस नहीं लगा, इंसान को ही लगा, क्योंकि पत्तियां खाना भूल गया है। ठीक है, कोई कोई पशु पक्षियों में ये वायरस फैलता है, जो पत्तियां नहीं खाते हैं उनके अंदर वायरस फैलता है। जैसे प्लेग फैला था चूहों में, चूहों के द्वारा, चूहा पत्तियां नहीं खाता। दूसरा जो स्वाइन फ्लू जो निकला था, तो स्वाइन भी पत्तियां नहीं खाता। कभी हमने बफेलो या काउ फ्लू नहीं सुना, क्यों? क्योंकि वो पत्तियां खाते हैं। तो अब आपसे आज से हम पत्तियां अगर खाना शुरू कर देंगे, उसमें भी मजेदार टेस्टी बन सकता है जूस। जिनको बहुत अच्छा जूस पीना पसंद है ना, घर वाले भी अच्छी चीज पसंद करेंगे, फीका फीका पसंद नहीं करेंगे, तो उसमें आप थोड़ा सा सेंधा नमक डाल सकते हो, थोड़ा सा देसी गुड़ डाल सकते हो, थोड़ा तीखापन लाने के लिए मिर्ची भी डाल सकते हो, और फ्रूट फ्लेवर एसेंस लाने के लिए ऑरेंज का टुकड़ा डाल दो, पाइनएप्पल का टुकड़ा डाल दो, बढ़िया सा मजेदार। लोग अगर मेहमान को भी देंगे तो वो दूसरा गिलास मांगेंगे कि भाई और एक पिला दो। छोटे छोटे बच्चे जब ग्रीन जूस देते हैं ना, तो वो नाक बंद कर लेते हैं, बोला ये दवाई दी है हमें। लेकिन वही बच्चे फिर दोबारा मांगते हैं, क्योंकि पानी पूरी के पानी जैसा टेस्ट भी हम उनका बना सकते हैं।
इतना टेस्टी रुचिकर बनाकर हमें अपनी चाय की, कॉफी की या कोल्ड ड्रिंक्स की आदतों को रिप्लेस करना पड़ेगा। ये सब आदतें दिखने में छोटी-छोटी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीना और ये सुबह-सुबह चाय या कॉफी की लत लगाना, तो इस आदतों को सब्स्टिट्यूट किससे करना पड़ेगा हमें? हरी पत्तियों के जूस से। सब करेंगे? करेंगे, करने का प्रयास करेंगे? थोड़ा हाथ उठाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हम स्वस्थ रहें, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि एक सुंदर समाज का स्वास्थ्य भी एक व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। आज गवर्नमेंट काफी सारे लाखों रुपए के प्लान्स पैकेज निकालती है, करोड़ों रुपए हमारे सिर्फ और सिर्फ इस फील्ड में जा रहे हैं, लोगों को हेल्थ देने के लिए, और उसमें गलत दिशाओं में दवाइयां इतनी इतनी गवर्नमेंट खर्चा लगा रही है। वो आयुष्मान कार्ड भी निकाला, यहाँ है पता नहीं, गुजरात में तो चलता है, पूरे भारत में है मेरे ख्याल से। तो 5.5 लाख या 5 लाख की राशि तो गवर्नमेंट देती है, तो हम उसको अपना अधिकार समझ ले रहे हैं। अरे आप गवर्नमेंट के पैसों को बर्बाद कर रहे हो, गवर्नमेंट की जेब से तो जा रहे हैं पैसे। तो एक्चुअल में हमारा स्वास्थ्य की जिम्मेवारी हमारी खुद की है। अगर वो पैसे दूसरे विकास के कार्य में भी लग सकते हैं। कोई कोई हमारे वहां आता है तो घुटने चेंज करवाने होते हैं, तो डॉक्टर भी कहता है अरे अरे अभी थोड़ा बिगड़ा भी नहीं है तो भी चेंज कर लो ना, कार्ड तो है आपके पास। माता जी थी हमारे बहन की सास, तो गवर्नमेंट के द्वारा उनको पैसे मिल रहे थे, बोला घुटना चेंज ही करवा लेती हूँ, मुफ्त में हो जाएगा। एक घुटना चेंज किया, तो आज हॉस्पिटलों में भी बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। तो उसने कहा माता जी एक काम करो, दूसरा भी चेंज करवा लो साथ साथ में। वो बोला ये वो तो थोड़ा थोड़ा दुखता है, बोला करवा ही लो साथ में, फिर दोबारा आना ना पड़े। तो उन्होंने दोनों पैर के चेंज कर लिए, और गवर्नमेंट में बिल रखेंगे, गवर्नमेंट से पैसा आएगा, करोड़ों रुपए के, जो हमारे सामने ही आंखों के सामने ये सब चीजें बन रही है। मतलब उसमें गवर्नमेंट का भी दोष नहीं है, दोष हमारा है, क्योंकि हम अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को ठीक रखना जानते नहीं है। हम यूरिक एसिड बनाने वाला पेय डालेंगे, सुबह सुबह यूरिक एसिड बनेगा, गैस बनेगा, और फिर कहेंगे, पेट पकड़ के बैठेंगे, सिर पकड़ के बैठेंगे कि बहुत सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, बीपी शूटअप हो रहा है, शुगर शूटअप हो रहा है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर आज की बताई बातें 3 दिन भी अप्लाई कर लेंगे तो तीसरे दिन आप अपना शुगर चेक कर लेना, आप अपना बीपी चेक कर लेना। सुधार ना आए तो हम सेवाएं बंद कर देंगे। इतना चैलेंज वाली बात बताता हूं। और जितने भी, हम मरीज भी नहीं कहते, मरीज शब्द भी थोड़ा महंगा है, हम तो कहते हैं साधक। आप जो साधना करते हो तो साधक बन जाते हो। मतलब अपन साइकोलॉजिकली भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम तो बीमार लोग बैठे हैं। आप सभी लोग कौन हो? साधक हो, साधना करने वाले हो। तो पहले तो साइकोलॉजिकली मानसिक परिवर्तन करना भी जरूरी है कि मैं तपस्वी हूँ, मैं साधक हूँ, तो इससे साधना करने का आनंद आएगा। मुझे शुगर है, मुझे शुगर है, मुझे शुगर है, बार बार बोलने से क्या होता है? फिर वो पक्का हो जाता है। ज्यादातर बीमार लोग है ना, आधा पौना तो साइकोलॉजिकली ही बीमार रहते हैं पूरे जीवन भर, कि मैं बीमार हूँ, मेरा घुटना दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, मेरी पीड़ाएं। और घर वालों को भी कहते कहते घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि भाई ये तो बीमार की बीमार है। थोड़ा बहुत आराम भी मिलता है ना तो खुशी से नहीं बताती, बोला ठीक है थोड़ा 5% कुछ अच्छा लग रहा है। मतलब घर वालों का तो कभी भी उसको होप रहता है कि अभी 5,000 खर्च किया है तो कुछ अच्छा बोलेगी, लेकिन हमने प्रण रखा है कि हम ठीक कभी होंगे नहीं। क्योंकि कोई पूछता है कि अब कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है आज, तो हमें अच्छा लगता है कि चलो पूछने वाले तो कोई है। तो सिंपैथी हम लेते रहते हैं जीवन भर, बीमार होके भी। तो ऐसे लोगों को तो कोई ठीक नहीं कर सकता। तो आपको अपनी आदतों को ग्रीन जूस से परिवर्तन करो। सुबह नाश्ता कौन कौन करता है? कौन कौन नहीं करता? सॉरी, सुबह खाना कौन नहीं खाता? खाने वाले नहीं, नहीं खाने वाले, नाश्ता ना करने वाले लोग कितने हैं? हैं? ठीक है जी, मतलब 5-7 लोग हैं ऐसे विरले यहाँ भी बैठे हैं जो नाश्ता नहीं करते। नाश्ता न करना अच्छी बात है, सुबह सुबह नाश्ता न करना अच्छी बात है। थोड़ी सी टिपिकल बातें मैं बता रहा हूँ, लेकिन प्रूवन है और
लाखों लोग ठीक हुए हैं, उसके बाद में मैं बताता हूँ। सुबह का नाश्ता शरीर को नाश करने वाला है, ऐसा हम कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट विल ब्रेक यू फास्ट। शरीर को नाश्ता हमेशा तोड़ता है। कुछ मेडिकल साइंस की बातें थोड़ी सी ऑपोजिट भी आपको सुनाई देगी कि सुबह का नाश्ता करके ही ओटीपी में जाना है, वो अटेंड करना है पेशेंटों को, क्योंकि इम्यूनिटी खाने से हाई हो जाती है। तो सुबह का नाश्ता वो हर रोज करवाते हैं। हम पुराने समय से सुनते आए, सुबह का नाश्ता राजा जैसा, दोपहर का व्यापारी जैसा, रात को भिखारी जैसा। हम थोड़ा उल्टा फॉर्मूला आपके सामने लेके आए हैं कि सुबह का भिखारी जैसा, दोपहर का व्यापारी जैसा, अगर बीमार है तो रात को भी भिखारी जैसा, ठीक हो जाते हैं तो रात का खाना राजा जैसा। और बढ़िया तरीके से मैं खुद 98 का 2016 में था, वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, स्विमिंग करना, भागना दौड़ना बहुत जोर लगा लिया, तकरीबन 7 साल तक। पेट डाइनिंग टेबल की तरह नीचे आता ही नहीं, पूरा प्लेट सजा के आप बैठ जाओ, फिर भी मैं कहता हूँ यार सब कुछ अंदर जाता है, पेट अंदर नहीं जाता है। और जब मैंने काफी साइकिलिंग की और एक्सरसाइज की, फिर भी एक्स्ट्रा भूख लगती, फिर 2 पराठे और खा लेता, तो वजन दिन ब दिन 80, 88, फिर 98, इतने तक 100 तक नहीं पहुंचा था। और जैसे ही इस प्रथा को शुरू किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ब्रेक माई ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग का फास्ट जो है ब्रेकफास्ट वो बंद कर दिया। तकरीबन कितने बजे तक? 12 बजे तक। 12 बजे तक खाना पीना नहीं है। रामचरितमानस में गाया हुआ है, ब्रह्मा विष्णु और महेश का समय जो 8-8 घंटे का है, सुबह 4 बजे से लेके रात दोपहर 12 बजे तक वो समय है शंकर का, महेश का। महेश का काम क्या है? डिस्ट्रॉय करना, विनाश करना, सफाई करना। तो 4 से 12 बजे तक सफाई होनी चाहिए शरीर की, नहीं कि सप्लीमेंट को डालना है अंदर। तो ये काल है। अब हम सब रामचरितमानस आधारित समझ रहे हैं, मेरी बातें भी आप नहीं सुन रहे हैं, शास्त्रोक्त आधारित बातें सुन रहे हैं। महेश का काल है 4 से लेके 12 बजे तक सफाई करनी है। सफाई में क्या क्या करेंगे? सुबह सुबह क्या करेंगे? दांत को साफ करेंगे, अच्छा लगता है सुबह, बिना सफाई के हमें अच्छा नहीं लगता। मुंह धोएंगे, आंखें साफ करेंगे, सब सफाई के काम हमें अच्छे लगते हैं, बिना सफाई के हमारा दिन शुरू ही नहीं होता। अब जाके पेट साफ करने के लिए जाएंगे, यूरिन, पोटी, सब कुछ प्रक्रियाएं देख लो आप। 4 बजे से 12 बजे के बीच में ही ज्यादातर लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि ये काल ही महेश का है। महेश के काल में वो जो ब्रह्मा का काम करना नहीं, ब्रह्मा का काम क्या है? डालना, पालन पोषण थोड़ा अंदर डाल देना। तो ये दोपहर 12 बजे से लेके लगभग रात को 8 बजे तक ब्रह्मा का काल है। तो ब्रह्मा के काल में आप कुछ डाल सकते हो, इसीलिए हम 12 बजे हरी पत्तियों का जूस डालने को बोलते हैं। लेकिन हल्का डालो, बीमार है तो क्या करो? हल्का डालो, खजूर बजूर और नारियल और लड्डू वगैरह कुछ डालना नहीं है, बहुत कुछ खा लिया वो। तो हरी पत्तियों का आंवले युक्त जूस डालने से वेट लॉस पहले दिन से 24 घंटे में 1 kg जाएगा आपका। वेट लॉस होना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, वो भी मैं कहना चाहूंगा, ठीक है? वेट लॉस होना कोई, हमने कोई बड़ा सा तीर नहीं मार लिया, लेकिन जो शरीर से गंदगी बह रही है, तो गंदगी के साथ साथ आपके सारे टॉक्सिसिटी रिलीज हो रही है, ये बड़ी बात है। आपका बीपी, शुगर या फिर दूसरे जो भी न्यूट्रिशंस हैं वो सारे सेटअप हो रहे हैं, शरीर के सारे पैरामीटर्स। इसीलिए हमें पत्तियों का जूस 2-3 गिलास पियो आंवले युक्त, वो आंतों से और टॉक्सिसिटी को निकालेगा, हमारे आमाशय को ठीक करेगा, पेट को ठीक करेगा, छोटी आंत को ठीक करेगा, बड़ी आंत को ठीक करेगा। जितने भी दूध, दही, मसाले जो भी खाए हुए हैं, जो हमारी न्यू डाइट सिस्टम में गलत माना जाता है, गाय का दूध, भैंस का दूध, उनकी छाछ, दही, मक्खन, सब कुछ बंद करना है। वो टोटली कार्सिनोजेनिक फूड है, आपको वात, पित्त, कफ तीनों दोष बढ़ा देगा, अस्थमा भी देगा, बीपी भी देगा, शुगर भी देगा, एवं कैंसर तक की बीमारियां भी
एनिमल मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से आ रही है। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमने किताबों में यही पढ़ा है कि इट्स ए कंप्लीट फूड, इसीलिए हमने बहुत कुछ इस्तेमाल कर लिया। हाँ, चलो भैंस का दूध पिएंगे तो क्या होगा, चलो भैंस तो 400 किलो की, इनसे भी अधिक होती है, तो हम 400 किलो के नहीं बन जाएंगे, लेकिन 1/4 तो पहुंच जाएंगे, 100 किलो तक तो पहुंच जाएंगे। है, तो इस तरीके से हमारा ह्यूमन बॉडी का वजन जो है वो 60 केजी तक है, ठीक है मेल को, और फीमेल तो 50 केजी की भी होंगी तो चलेगा। लेकिन ये ओवरवेट क्यों जा रहे हैं, अंडरवेट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारा भोजन का संतुलन कुछ बिगड़ गया है। इसीलिए अगर आपको आज प्रतिज्ञा करनी है तो अगर दिमाग में ना बैठे, क्योंकि मिल्क का पूरा सब्जेक्ट हम 6 घंटे लेते हैं, कितने 6 घंटे तक शिविरों में लगता है, तो पूरा कन्विंस होने के लिए 6 घंटे चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरी बातें बताई गई आप 15 दिन कर लो, ज्यादा नहीं, 16वें दिन अपने तरीके से जीना शुरू कर दो, ठीक है। मैं ये भी आपको मनवाने के लिए नहीं आया हूँ कि आप कुछ ठीक हो जाएंगे तो मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी, कोई तनख्वाह में फर्क आने वाला नहीं है, लेकिन आप स्वस्थ होंगे तो खुशी जरूर मिलेगी, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट को आपको बंद कर देना है। छोटे बच्चों को भी मिल्क प्रोडक्ट देना नहीं है, उनको हरी पत्तियों के जूस और नारियल के दूध से आपको सारे न्यूट्रिशंस मिल जाएंगे। संपूर्ण आहार है नारियल का, कोकोनट मिल्क, जो टीनों में विदेशों में मिल रहा है, उनका प्रोडक्ट। सारे वेगन सोसाइटी वाले कुछ भी मिल्क प्रोडक्ट लेते नहीं है। इट्स ए नॉन वेज फूड कहा जाता है। तो नॉनवेज हम सबको पता है, नॉनवेज जाने से तो पूरा शरीर कब्रिस्तान हो रहा है, बीमारियां भी आ रही है, गैस एसिडिटी तो कॉमन हो गई है, और बाद में लंबी आंतों के कैंसर तक की बीमारियां नॉनवेज से आ रही है, ये सब पूरी दुनिया जान रही है। लेकिन आदत से मजबूर शायद हमारे ये संस्कृति में मिल गया है और हम ले भी रहे हैं, तो इनसे भी छूटने का तो प्रयास करना ही पड़ेगा अगर ठीक होना है तो। चलो जीवन भर ना छोड़ो, मैं तो ये कहने आया हूं आपको कि आप 3 महीने का एक्सपीरियंस करो। कितना? 3 महीने। और इवन आपका कैंसर भी रिवर्स ना हो जाए तो ही मुझे नया लगेगा, क्योंकि कैंसर तक की बीमारियां रिवर्स हो रही है सिर्फ इतना करने से। क्या करना है? सुबह 4 से 12 बजे तक भूखा रहो, पानी भी ना डालो, निर्जला उपवास कहा जाता है जिसको। 12 बजे हरी पत्तियों का जूस पी लिया, बाद में 1 घंटा और कुछ खाओ पियो नहीं। 1 बजे के बाद जो भी मार्केट में फल मिल रहे हैं, सीजनल फल, फलों का आहार लो। जैसे नवरात्र के दिन मतलब माताएं बहनें फलाहार करती है, 9 दिन माता जी की उपासना करते हैं। संत हमारे एकनाथ जो हुए हैं वो भी तो हमारी संस्कृति को ही सामने रख के गए हैं। निर्जला एकादशी और ये फलाहार करना उनके जीवन में था, संतों के जीवन में तो हमेशा यही रहा। लेकिन हम क्या करते हैं, संतों के सामने मंदिर में जाके उसको एप्पल देंगे, हम नहीं खाएंगे, बोले महाराज को हम प्रसाद में दे रहे हैं। महाराज ये कह रहे हैं कि अब मैंने तो बहुत खा लिए थे, आप खाओ, आप पत्तियां खाओ, आप फल खाओ, आप सब्जियां खाओ कच्ची। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक में गाया हुआ है। भगवान ने खुद ने कहा है कि आपका चतुर्विध भोजन है, पत्तियां, सब्जियां, फल और पानी, वो मैं पचाता हूँ, वो पचाने की जिम्मेवारी मेरी है। जो गीता में हमने श्लोक में भगवान ने खुद ने गारंटी दी है। 4 चीज के अलावा कुछ भी खाओगे तो गारंटी आपको लेनी पड़ेगी खुद को। तो 4 चीजों के अलावा हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम किसी भी तरीके से उस पाचन को करने के लिए डिजाइन नहीं है, इसलिए बुरे तरीके से फंस चुके हैं। तो आपके डाइट में क्या रखना पड़ेगा? पत्तियां, सब्जियां, फल और पानी, ज्यादा से ज्यादा कंदमूल जो राम ने खाए थे वनवास के दौरान। कंदमूल भी खा सकते हो, गाजर, बीट, आलू, ये सब कुछ भी हम अपने आहार में ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन इतनी है कि कच्चा खाना पड़ेगा, जो राम ने खाया था। माता सीता मैया कोई गैस का चूल्हा लेके वहां नहीं गई थी जंगल में, कच्चा ही खा रहे थे सब। मतलब हमारा स्लोगन है, कच्चा ही सच्चा वही सेहत के लिए अच्छा, ये स्लोगन है सिंपल। कच्चा भोजन को लाइव फूड कहते हैं, जिंदा भोजन, जीवंत भोजन। तो ये जो घड़ा है हमारा है, वो भी तो अमृत घड़ा है। शरीर हमारा क्या कहा जाता है? अमृत घड़ा कहा जाता है। अमृत घड़े में मृत भोजन थोड़ी ही डालना होता है, पका पका कर, सेक सेक कर, तल तल कर, मसाले डालकर, ऑयली करके जो हम डाल रहे हैं ना, इसी की ही फसाद है। कोलेस्टेरॉल के रिपोर्ट, बीपी के रिपोर्ट, शुगर के रिपोर्ट, मोटापा, सब कुछ फसाद है उस चीज की।
अब वो दूर करना है तो कोई डॉक्टर काम में आने वाला नहीं, कोई जिम वाले काम में आने वाले नहीं है, कोई वेलनेस सेंटर चलाने वाले भी नहीं। थोड़ा बहुत फायदा दे देंगे तो राजी हो जाएंगे, लेकिन फॉर एवर आपको ठीक होना है, चेंज होना है, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। हमारे वहां एक बहन जी आई थी 172 केजी की, 172 चंडीगढ़ से। अब वो तो बेचारी नाखुश, एकदम डिप्रेशन हेवी, दूसरी 2-4 बीमारियां गायनेकोलॉजिस्ट के रिलेटेड काफी वो भी बीमारियां, साइकोलॉजिकली भी बीमार, क्योंकि इतना वजन लेने वाला इंसान तो फिर ठीक नहीं रहेगा मन से भी। और चमत्कार ये हुआ 3 महीने के अंदर लगभग 35 किलो वजन कम हुआ और बड़े मजे से गई। 10 दिन तो हमने उनको वाटरमेलन ही खिलाया था, एक ही आहार पे। बोला तो मेरे को विटामिन कम हो जाएंगे। मैंने कहा तू 2 साल भी नहीं खाएगी तो भी विटामिन कम होने वाले नहीं है, इतने विटामिन भरे पड़े हैं शरीर के अंदर। है? शरीर खुद ही, जो थोड़ा वजन होता है ना, तो शरीर खुद ही सिर्फ पानी के ऊपर भी उनको रख देना तो भी कोई न्यूट्रिशन कम होने वाले नहीं है। हाँ, थोड़े से चक्कर आएंगे, फीवर आ सकता है, बाल झड़ सकते हैं, यूरिन गाढ़ा हो सकता है, स्किन के ऊपर थोड़ा सा इचिंग आ सकता है। वो सारे डिटॉक्सिफिकेशन के लक्षण हैं, वो आएंगे आपको। अगर आप ठीक होंगे तो इन दौरान आपको ये फेस करना पड़ेगा, लेकिन ठीक बड़े मजे से हो जाओगे। और बाद में ऐसे चैलेंजेस केस 152 केजी, जो किसी का वजन 110-20 होता है तो हमें तो ये नॉर्मल लगता है कि वो तो आराम से चुटकी बजाते काम होना शुरू हो जाएगा। निर्जला उपवास उनको रखवाते हैं, 24-24 घंटे तक दाना पानी बंद कर देते हैं। लेकिन सिर्फ दाना पानी बंद करने से भी किसी के वजन भी कम होने वाले नहीं है, किसी को बीपी शुगर भी जाने वाला नहीं है, ये भी समझना है। क्योंकि बहुत कुछ लोग फलाहार करते हैं, कम खाते हैं, फिर भी उनकी बीमारियां जाती नहीं है। तो भाई आप जो बता रहे हैं उसके अंदर कौन सी चीज है जो आपकी बीमारियां को झट से निकाल रही है? तो वो चीज है, एक तो हरी पत्तियों का जूस जो मैंने आपको बताया, दूसरी चीज है सादे पानी का एनिमा, जिसको हमारी भाषा में हम संजीवनी क्रिया कहते हैं और डॉक्टरी भाषा में एनिमा कहते हैं मेडिकल साइंस में। जब बहनें प्रेग्नेंट होती है तो बच्चों की डिलीवरी के पूर्व उनको एनिमा दिया जाता है, दवाइयों वाला। मल द्वार से दवाइयां भेजी जाती है और शरीर में जितना भी गंद पड़ा है पहले टॉक्सिक को उनको निकाल लेते हैं, फिर बच्चे का डिलीवरी करते हैं। ये प्रोसेस बहनों के साथ डॉक्टर लोग करते हैं ज्यादातर। तो फिर ये प्रोसेस दवाइयों वाला होता है। आयुर्वेद के अंदर बस्ती नाम से जाना जाता है। जो पंचकर्म करवाने गए हैं, अगर थोड़ा अनुभव है किसी को आयुर्वेद का, तो पंचकर्म के अंदर बस्ती क्रिया करवाई जाती है। वो बस्ती प्रक्रिया में दवाइयां मल द्वार के माध्यम से डाली जाती है। ज्यादातर दवाइयां मुख से डालते हैं, लेकिन इसमें दवाइयां मल द्वार से डाली जाती है और आंतों को क्लीन करवाया जाता है, बड़ी आंत को, जिसको बिग इंटेस्टाइन कहेंगे, कोलोन कहेंगे। उस कोलोन को क्लीन करने से गट भी शब्द यूज करते हैं, तो गट हेल्थ को ठीक किया जाता है और इनसे सारी बीमारियों की जड़ कटना शुरू हो जाती है। दैट्स की पॉइंट, ये रूट है इस प्रथा का। इसीलिए ही लोगों को चुटकी बजाते परिणाम मिल रहे हैं और लोग ज्यादातर इनसे डर जाते हैं कि भाई ये प्रक्रिया हम नहीं करेंगे, सब कुछ कर लेंगे, टमाटर खा लेंगे, गाजर खा लेंगे, खीरा खा लेंगे, कुछ भी, लेकिन ये हम नहीं करेंगे। भाई पानी ऊपर से पिलाया जाता है, इसमें तो दवाइयां भी डालनी नहीं है। सिंपल प्लेन वाटर, आपके बाथरूम में जो पानी आ रहा है उस पानी को इसमें भर लेना है। अब ये जो बोतल है उनको हमारी टॉयलेट रूम में 4.5-4 फीट या फिर मैक्सिमम 5 फीट तक इनको हाइट के ऊपर रख देना है। मानो कि ये दीवार है तो यहाँ एक स्क्रू या खिल्ली लगा के जैसे यहाँ रख दिया, ठीक है। अब हमारी जो सीटिंग पोजीशन होती है वहां तक ये नली आराम से पहुंच जानी चाहिए। मानो कि टॉयलेट सीट इधर है तो ये नली देखो आराम से यहाँ तक पहुंच रही है, तो इतनी लंबाई रखनी है। और ये बीच में काक दिया गया है। अब ये काक को अभी ऑन कंडीशन में है, ये है ऑफ कंडीशन। थोड़ा सा ऑन करके भरा हुआ पानी थोड़ा सा, यहाँ से होल है 1 या 2, वहां से निकाल देना है। पानी थोड़ा सा निकल जाए, इनके कारण क्या होगा,
एयर निकल जाएगी पानी से, फिर पानी आगे के लिए फ्लो होता रहेगा। अब इसको बंद करके थोड़ा सा अगर किसी भी प्रकार का कस्टर्ड ऑयल या फिर मूंगफली का ऑयल या कोई लुब्रिकेंट कोई भी हो, इसमें ये थोड़ा सा हल्का सा कर सकते हैं, जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन किसी किसी को पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, बवासीर है, कुछ भी, तो उसमें उनको थोड़ा इंसर्ट करने में तकलीफ हो सकती है। हाँ, तो वेस्लिन भी, ग्लिसरीन, वो चीजें लगाकर थोड़ा सा स्मूथ कर सकते हैं। तो ऐसे आप इनको थोड़ा यूज करके, अभी बंद कंडीशन में है तो सिटिंग पोजीशन में बैठे बैठे पीछे के एरिया से या आगे से आप उनको मल द्वार में धीरे से गुदा मार्ग में डाल देना है। कितना? 4 इंच या फिर मैक्सिमम 6 इंच। अभी ये तो थोड़ा नरम पाइप है, इनको तो शायद 2 या 2.5 इंच भी डालेंगे तो भी चलेगा। इतना डाल के फिर ये क्वाक ऑन कर लेना है। अब सारा का सारा पानी एक साथ में अंदर नहीं चला जाएगा, हो सकता है कि 100-200 ml जाए। शुरुआत में कॉन्स्टिपेशन पेट में होगा तो कम जाएगा, कॉन्स्टिपेशन जैसे निकलता जाएगा ना, वैसे वैसे ये पानी ज्यादा अंदर भरता जाएगा। 500 ml जाएगा, 1000 ml तक भी जा सकता है, 1500 ml भी एक साथ में चला जाएगा। तो डरने वाली बात नहीं है। बड़ी आंत की जो कैपेसिटी है वो 4.5 लीटर की है, ठीक है, तो हम उनका 1/3 ही दे रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि कोई रिस्क नहीं, आधा डिब्बा हमेशा यूज करने की आदत डाल लो। एक साथ में मैक्सिमम जाए तो आधा, एक डिब्बा खत्म करना है तो 2 बार ही ले लो। एक बार ले लो, तुरंत ही वो प्रेशर बना के फिर बाहर आने की शुरुआत करेगा 2-5 सेकंड में। अगर होल्ड हो तो होल्ड कर लो, अंदर पानी रख लो, तुरंत निकलेगा और गैस्ट्रिक, एसिडिक, सॉलिड जो भी फॉर्म है टॉक्सिक के, वो सारे पानी के साथ बहना शुरू हो जाएंगे। अगर ऐसे डिब्बे आपको एक नहीं, मैं तो कहता हूँ कि ज्यादा बीमार है तो 3-4-5 डिब्बे खत्म कर लो। 3-4 डिब्बे, 5 डिब्बे खत्म करने से पेट एकदम क्या हो जाएगा? नरम। मेरा 44 इंच का कमर था, अभी 33 का है, और मैं अपने आप को आईने में देखता हूं तो मुझे लगता है कि अभी ठीक है। ऐसा बॉडी एकदम सिमेट्रिकल और परफेक्ट होना चाहिए। छाती आगे रहनी चाहिए, पेट अंदर रहना चाहिए। पेट आधा इंच भी बाहर आ गया ना तो वो अलार्म है कि देख लो भाई बीमार होने वाले हो। पेट को कभी भी आगे आने देना नहीं है। खड़े रहो। कोई कोई लोग तो खड़े रहते हैं ना, तो फिर हमारे एक वडील थे, चाचा थे, वो, मैं उनको जूते लेने के लिए दुकान पे लेके गया। इतने मोटे पहलवान थे कि उन्होंने, उसके पैर भी बड़े बड़े थे, तो उसके नाप का कोई जूता भी छोटे बड़ी दुकान वाले नहीं रखते थे। तो हमने लगभग 4-5 दुकानों पे घूम लिया, तो एक दुकान पे सेट आ गया। तो उसने जैसे पैर डाला, बोला ये ठीक है, ये पैक कर दो। मैंने कहा चाचा ये तो वो शूज का बॉक्स है, उसमें आपने पैर डाला है। क्योंकि पेट आगे था ना तो उनको नीचे पता नहीं चला कि जूता है या जूते का बॉक्स है। तो फिर ये सब, इस प्रथा से, ये जो एनीमा करने से आपकी बॉडी एकदम से, मैं कहता हूँ 120-130 किलो वजन होगा तो फिर आप 1 साल में ठीक हो जाएंगे। 100 किलो वजन भी कम करना इस पद्धति में आसान है, लेकिन कंडीशन पावरफुल रखनी पड़ेगी। खाना क्या पड़ेगा? हरी पत्तियों का जूस, फल खा सकेंगे, सब्जियां, सलाड्स बनाकर खा सकेंगे, हरी चटनी खा सकेंगे। तो क्या नहीं खाना है? अनाज और दालों का सेवन बंद। ठीक है, बीपी शुगर सिर्फ है तो एक टाइम वो भी 1-2 चपाती खा सकते हैं, सिर्फ हमें बीपी शुगर हटाना है। तो इसमें तो रात को एक टाइम आप 1-2 चपाती, कभी दाल चावल खा लिया, कभी कोई मिठाई खा ली, सब कुछ छुट्टी है। लेकिन जिनको हार्ड एंड फास्ट इमरजेंसी है, परिणाम लेना ही लेना है, तो उनको भगवान राम की तरह वनवास में जाना पड़ेगा। 14 साल नहीं, सिर्फ 6 महीने, 3 महीने, या ज्यादा से ज्यादा पकड़ लो 1 साल तक। हम पिछले 7 साल से आपके सामने हैं, पूरा दिन काम करते हैं, पूरी एनर्जी के साथ काम करते हैं। मैं तो ठीक, ये बच्चे भी पत्तियां, फल, सब्जियां और कंदमूल वही खा रहे हैं 6-7 साल से। हमारे भाई निर्भय भैया हैं, वो 1.5 साल से वही खा रहे हैं। 20 साल का लड़का है, मतलब कोई कमजोरी नहीं है ये, लेकिन बड़ी चैलेंज है, हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो फिर चलो एक टाइम रात को 2 चपाती खा लो या फिर दाल चावल खा लो। दिन में कच्चा,
दिन में माँ प्रकृति दे वैसा, रात को बीबी दे वैसा, तो वैसे भी कर सकते हैं। बहन दे वैसा, माँ दे वैसा, एक टाइम का भोजन ले सकते हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन इतना फर्क दिखेगा आपको, पूर्ण स्वास्थ्य ही प्राप्त करना है तो सभी टाइम कच्चा खाना पड़ेगा, लेकिन 70% से खुश हो जाना है ठीक होने के लिए, तो फिर एक टाइम खाते खाते भी 70% तो आप ठीक हो ही जाओगे। तो एनीमा इज मस्ट एंड एनीमा इज फर्स्ट। जो आपको इंस्ट्रूमेंट बताया गया, CCI इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इनको, कोलोन क्लींजिंग इंस्ट्रूमेंट, और ये इंस्ट्रूमेंट यूज करने से इट्स कॉल्ड ए मैजिक बॉक्स। मैं उनको मैजिक बॉक्स कहता हूं कि मैजिक बॉक्स से मैंने लाखों लोगों के अंदर जादू होते हुए देखा है। इसीलिए इस चीज का अगर घर में, नरेंद्र मोदी जी ने पूरा स्वच्छता अभियान पूरे भारत में लगाया है, और मैं कहता हूं कि वो तो बाहर की सफाई है, हमने कभी अपने अंदर की सफाई नहीं की है। ये जो बर्तन है वो बाहर बाहर से साबुन शैम्पून सब कुछ लगा लिया, लेकिन कभी अंदर से साफ नहीं किया है। तो ये अंदर से साफ करने का सर्वश्रेष्ठ उत्तम तरीका है। मेडिकल से लोगे आप ये एनीमा पोट, ऐसी हार्ड नली आएगी जो गुदा मार्ग में डालनी होती है, तो ऐसी नली बार बार डालने से आपके गुदा मार्ग की जो दीवार है वो थोड़ी नरम होती है, तो इंजरी हो सकती है। इसीलिए बिना मार्गदर्शन से ज्यों त्यों बस करने लग पड़े, ऐसे भी नहीं करना है। वो जो नली आपने ये एनीमा पोट में देखी एकदम बारीक, इनसे भी बारीक नली आती है, लगभग कम से कम डायमीटर वाली है, वो भी शायद आपके पास होगी। तो ये नली का इस्तेमाल करने छोटे बच्चों को भी लगा सकते हैं, इससे भी कोई हानि नहीं है, लेकिन इनसे भी नरम नली का हम इस्तेमाल करके एनीमा ले सकते हैं। और एनीमा के विषय में थोड़ा सा ज्यादा मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि बड़ी आंत के अंदर 71 स्विचेस हैं। जो बड़ी आंत का जो पिक्चर है वो मैं आपको थोड़ा बताऊं तो मल मार्ग से यहाँ से शुरू होके उल्टा सी है, ऐसे डिजाइन किया गया है, ठीक है। यहाँ से फिर छोटी आंत जुड़ती है और छोटी आंत एकदम सेंटर में होती है, ठीक है। छोटी आंत की लंबाई 25 फीट है और आसपास में जो बड़ी आंत जो घूम रही है वो 7 फीट की है, कुल मिला के हमारी हाइट से 1 फीट ज्यादा, लेकिन वो जो कोयल की तरह है ना, तो फिर ऐसे यहाँ सेट हुई पड़ी है। 25 फीट की छोटी आंत है। अब जो पानी जा रहा है गुदा मार्ग से वो सिर्फ बड़ी आंत में घूमेगा, बड़ी आंत का कनेक्शन छोटी आंत से है, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक नॉन रिटर्न वाल्व है। छोटी आंत का कचरा बड़ी आंत में आएगा, बड़ी आंत का वापस जा नहीं सकेगा, मतलब जो पानी आप डाल रहे हैं वो बड़ी आंत तक ही सीमित रहेगा, छोटी आंत में जाएगा नहीं। तो टेंशन नहीं पालना है कि वो सारा पानी पेट में भर गया तो छोटी आंत में चला गया, तो किडनी में चला गया, तो लीवर में चला गया, तो कहीं भी जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ वहां का मैं थोड़ी डॉक्टरी भाषा में आपको ऐसे समझा रहा हूँ क्योंकि इसका कनेक्शन मल मार्ग का सिर्फ और सिर्फ बड़ी आंत के साथ है। तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये इसमें व्हाइट कलर के जो स्पॉट हैं वो पॉइंट्स बताए गए हैं। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो हमारी बड़ी आंत में होते हैं। जैसे 1 नंबर पॉइंट इधर है, 2 3 4 5 6 12 तक इधर है, 12 से 22 तक इधर है, 22 से लेके 45 तक मल मार्ग तक है, ठीक है। मल मार्ग से अंदर की अंदरूनी दीवार जो है वहां से 46 से शुरू होगा और यहाँ आते आते 71 तक आएगा, कुल मिला के 71। जिसकी किडनी फेल है उसका यह 30 नंबर का पॉइंट है। यहाँ मल का आवरण है तो आपको किडनी में समस्याएं ज्यादा आएगी। अगर आपका पेट खराब है तो 20 नंबर का पॉइंट है, वो तकरीबन यहाँ के आसपास है, ऊपर की दीवार के ऊपर, तो पेट खराब हो जाएगा। आपकी आंखें खराब है तो 68 नंबर इधर है पॉइंट। आपका कान खराब है 70 नंबर, 70 नंबर। तो ये सारी बीमारियों के जो स्विचेस हैं, जैसे फैन घूम रहा है, फैन में कोई खराबी नहीं है, लेकिन अगर स्विच कहाँ भी जो रखा है वहां थोड़ा सा लूज कनेक्शन होगा ना तो यहाँ घूमना बंद हो जाएगा। तो सारी समस्याओं का जड़ जो है वो बड़ी आंत है। बड़ी आंत के पूरा साफ कर दो, गट क्लीन कर दो, माइंड एंड गट कनेक्शन कहा जाता है। आजकल तो पूरा स्टडी चल रहा है माइंड एंड गट कनेक्शन में। सेकंड ब्रेन बोला जाता है इनको, बड़ी आंत को क्या बोलते हैं? सेकंड ब्रेन, क्योंकि ये हमारे दूसरे दिमाग का ही काम कर रहा है। 90% मैसेजेस हम कहते हैं हमारे दिमाग में आ रहे हैं, दिमाग में नहीं, यहां से उठकर ऊपर जा रहे हैं। जिनकी गट क्लीन, उनका दिमाग तेज चलेगा, एकदम सुस्ती चली जाएगी, दिमाग तेज चलेगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो 3 नंबर का पॉइंट है। उनके ऊपर से जब जैसे मल का आवरण होगा ना तो दिमाग खुल जाएगा,
अच्छा ये कहने का मतलब है, सारी बातें फट से समझने लगेंगे। और कई बार ऐसा लगेगा कितना भी बोल दो, बोला ठीक है करेंगे, देख लेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। दिमाग में कोई भी बात हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि यहाँ हमने क्या कर दिया, मल को संचित कर दिया। और आयुर्वेद में सूत्र है कि सर्वरोगानुमूलः कुपित मलः। सर्व रोग का मूल क्या है? संचित मल, जो शरीर में जमा हुआ है। तो अब रोगों का निवारण कैसे होगा? सफाई करने से होगा, मल का निवारण करने से होगा। तो शरीर की शुद्धि मल की शुद्धि से होगी। फिर सिर्फ शरीर को ही थोड़े शुद्ध करना है, आत्मा को भी शुद्ध करना है, मन को भी शुद्ध करना है, अपने अहम को भी शुद्ध करना है। तो तप सेवा सुमिरन की साधना में सभी प्रकार की शुद्धि के लिए अलग अलग रास्ते बताए हैं। अगर आपकी इंद्रियों को शुद्ध करना है, आंख कान नाक, तो आपको एसिड वाला भोजन छोड़ना पड़ेगा और प्रॉपर फीडिंग करना पड़ेगा। गाजर बीट पालक ये सब प्रॉपर फीडिंग है, तो इनसे इंद्रियों में शक्ति आ जाएगी, पांचों इंद्रियां शक्तिशाली बन जाएगी। तो ये प्रॉपर फीडिंग का मार्ग है। फिर तीसरा, मन को साफ करना है। तो मन को कैसे साफ किया जाता है? बुद्धि को मेडिटेशन से साफ किया जाता है, बुद्धि क्लीन हो जाएगी, एकदम पारसनाथ के बच्चे पारसनाथ मास्टर पारसनाथ बन जाएंगे। लेकिन मन को शुद्ध करने के लिए आपको दान देना पड़ेगा। जो भी अच्छे कार्य चल रहे हैं तो वहां किसी किसी को आदत होती है कुछ ना कुछ चंदा देते रहते हैं। वो चंदा उसकी भलाई के लिए नहीं, वो अपनी खुद की भलाई के लिए दे रहे हैं, क्योंकि मन निर्मल हो जाता है देने से। और जो व्यक्ति देने की आदत है ना, उनको जीवन भर डिप्रेशन नहीं आ सकता, क्योंकि मन का तनाव के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। और तनाव तो पालेगा नहीं, देने वाला पालता नहीं, तनाव लेने वाला पाल सकता है। तो देने की आदत भी साइंस के साथ जुड़ी हुई है। मन हल्का रखना है तो दान दो, तन को हल्का रखना है तो फिर एनिमा करो, बुद्धि को हल्की रखनी है तो ध्यान करो, ठीक है। और अहम को भी हल्का रखना है तो मैं और मेरापन से मुक्त हो जाओ। घर किसका है? मेरा घर है? नहीं नहीं, परमात्मा का घर है। बच्चे परमात्मा के दिए हुए, हम यूज तो करते हैं अपनी भाषाओं में, बेटा तो भगवान का दिया हुआ एक अच्छा बेटा है, वो सेवा। मेरापन, मेरा का भाव नहीं आता है। तो इस तरीके से हम अपने जीवन को धीरे धीरे क्रमानुसार बदल सकते हैं और संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तप सेवा सुमिरन का इतना ये सुंदर मार्ग है, इसके ऊपर लाखों लोग चल रहे हैं और उन्होंने अपना जीवन बेहतर से बेहतर बना लिया है। शरीर कम से कम भोजन पे चल सकता है, ये इमारत अब बन गई है, अब ज्यादा इसको माल मटेरियल की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा भी गुजारा करने के लिए हम दे सकते हैं। कम खाया तो ज्यादा पाया, ज्यादा खाया तो सब कुछ गवाया, ऐसा समीकरण है। हम तो कहते पैसे कमा रहे हैं, बहन जी ने बताया ना कि पैसे क्यों कमा रहे हैं, खाने के लिए तो कमा रहे हैं, अच्छा नहीं खाएंगे तो क्या पैसे कमाने का अर्थ। लेकिन पैसा भी कमा रहे हैं सेवा के लिए, है ईश्वरीय सेवा है। संत एकनाथ की एक सुंदर बात मुझे बहुत दिल को भा गई थी। संत एकनाथ जी वहां से रामेश्वर से जल लेके आ रहे थे गंगा जी को, और बीच में वो इनको चढ़ाना था रामेश्वर में भगवान शिव की वो लिंग को। तो बीच में क्या हुआ, हाँ गधा लेटा हुआ था, आखिरी सांसें गिन रहा था। तब सारे जो भी पंडित शास्त्री जो भी थे उन सब ने मना किया कि आप धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हो, ये तो जल चढ़ना चाहिए रामेश्वर में और आप गधे को पिला रहे हो। तो ये हो गई रियल सेवा। जब जीव त्राहित है तो भगवान को खुश करने की जरूरत नहीं। हमारे परिवार के अंदर घर के कोई सदस्य तकलीफ में है, पीड़ा में है, उनको छोड़ के भगवान को राजी करने की जरूरत नहीं है। मानस पूजा जिनको कहा जाता है तप सेवा सुमिरन की साधना में, तो हमेशा हर जीव को, वो चाहे मनुष्य जीव हो या कोई भी जीव हो, हमेशा उसका दुख दर्द हमारा है, उनको मिटाने के लिए हमें सदैव प्रयत्नशील रहना है। सुबह उठकर कम से कम 10 मिनट, ज्यादा ना हो तो 10 मिनट के लिए परमात्मा का स्मरण करके ही दिन की शुरुआत करनी है। भागो नहीं, अभी चाय बाकी है बनानी, वो जल्दी जल्दी छोटू के लिए नाश्ता बनाना है। अरे भाई 10 मिनट तो अपने लिए बैठ जाओ, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शिव बाबा करके याद कर लो परमात्मा को, है? या फिर कोई भी आपके आराध्य है
उनको बड़े प्यार से याद कर सकते हो। तो ध्यान सबसे पहला दिन की शुरुआत। दूसरी शुरुआत है नाम जप। हमेशा आपको जो नाम प्यारा लगता है वो नाम का जप लिखो या बोलो या फिर माला कर लो, ठीक है, तीनों चीजें कर सकते हो। तो नाम जप हमेशा 20 मिनट 30 मिनट होना चाहिए हर एक के जीवन में। हर एक के जीवन में क्या होना चाहिए? मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन। तो मेडिटेशन तो होना ही चाहिए। न आए तो ढोंग करो, धीरे धीरे करके ढोंग करने से ढंग में आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि पहले से हम ज्ञानी ध्यानी बन जाए। आप जैसे बैठेंगे तो घर वाले कहेंगे कि जो ढोंगी बाबा बैठा है, तो ढोंग कर लो, लेकिन तो ध्यान करो, फिर नाम जप करो, फिर आप कहाँ जाएंगे? एक पॉलिटिशियन होगा तो अपने पब्लिक के बीच में जाएगा, व्यापारी होगा अपने ग्राहक के बीच में जाएगा, टीचर होगा अपने स्टूडेंट के बीच में जाएगा। तब जाके मैं कर रहा हूं ऐसा भाव नहीं, सामने वाले के अंदर परमात्मा की शक्ति निहित है और मुझे आज के दिन में उसकी सेवा करने का मौका मिला है, तो उसके लिए उसको परमात्मा जैसा ही रिस्पेक्ट देके उनकी सेवा में लग जाना है। आजकल तो बाबू क्या करते हैं, अभी फाइल पे अभी साइन नहीं हुआ है, कल आना, परसों आना, फिर नरसों आना। बेचारा इतना थक जाए, बोला ना साहब जी बोलो कितना चाहिए आपको, हैं? फिर पब्लिक को इतना परेशान करके चलो पैसे एकत्रित कर लेंगे, लेकिन अंत समय में कुछ ना कुछ पीड़ाएं तकलीफें कुछ बढ़ जाएंगी ना, तो हम कहते यार हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। लेकिन अगर जीव के प्रति आदर भाव से सेवा नहीं कर पाएंगे, एक अच्छा टीचर अपने स्टूडेंटों को अच्छे तरीके से पढ़ाएगा नहीं और वो सिर्फ वहां बैठ के या फिर जितना सीख ले वो सीख ले, इस तरीके से सेवा करेगा, तो कहते हैं कि उनके जीवन में भी बाद में बीमारियां, ये शोक भय वियोग ये सब कुछ आते हैं ना, वो हमने अपनी मानस पूजा को ठीक किया नहीं। व्यापारी भी 5 पैसे की चीज वस्तु को मिलावट करके या फिर उसके काफी ऊंचे दाम में, कभी ऐसी उसकी ज्यादा डिमांड बढ़ गई तो उनका लाभ लेके भी बेच देगा। तो ये सारी समस्याएं जिनको रामचरितमानस में कहा गया है कि आपको मानस पूजा करनी पड़ेगी। अगर ध्यान छूट जाए तो चलेगा, मानस पूजा छूटनी नहीं चाहिए। मानस पूजा सबसे ज्यादा 8 घंटे होती है, 8-10 घंटे हम कमाने जाते हैं, तो मानस पूजा भी करनी है। और लास्ट में अंत का पॉइंट कह के आज की सभा को विराम भी देना पड़ेगा, क्योंकि बहनों को घर पे जाके भोजन भी बनाना है। तो अंत का है भगवत कथा। कभी भी ऐसे सत्संग का मौका मिल जाए ना, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के 1-1.5 घंटे अपने लिए निकाल लेने हैं, भगवान की कथा का श्रवणपान करना है। राम हो या कृष्ण हो या जहाँ भी परमात्मा के दिव्य गुणों की धारणा की बातें बताई जाए वो भी करनी है। आप सभी महाराष्ट्र वासियों का, महान विशेष आत्माओं का बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। खास करके विशेष हमारी शिव शक्ति सेना जो बैठी है माताएं, तो माताओं को विशेष रूप से प्रणाम। आज हमारी पूरी टीम यहाँ आकर बहुत हम खुशी का अनुभव कर रहे हैं आप सभी लोगों के बीच में। और आप भी जरूर कभी भी गुजरात में आइए तो हमारे वहाँ अवश्य आइएगा, हमें भी थोड़ी खातिरदारी करने का मौका दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई जी का भी। जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो, अभी समय है, अभी समय है, संभल सको तो मेरे यारो संभल लो। जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो, बुला रहा है राजमार्ग, पूछे गलियों से निकलो, अरे मेरे यारो संभल लो। आहार बना लो औषधि, न औषधि हो आहार। बात है छोटी मगर है गहरी, कर लो तर्क विचार। कब खाना है, क्या खाना और कितना खाना है, यही समझ लो, इसमें हिस्सत का खजाना है।
तन मन जो बीमार करे, उन राहों पे ना चलो। कम खाना कभी पेट को दे आराम,